बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन की जो फॉर्मेशन होती है इसमें प्राइमरीली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जो इसका पहला स्टेप होता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरे स्टेप को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन, तीसरे स्टेप को बोलते हैं सिक्रेशन। तो अगर यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है तो उसमें 3 स्टेप्स ज़रूर हो गए। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगी या रीअब्जॉर्प्शन कुछ ना कुछ होगी या फिर सिक्रेशन होगी। तो अगर हम सिंपल किसी भी सब्सटेंस को अगर यूरिन में एक्सक्रीट कराना है तो उस सब्सटेंस का गिवन यूरिन टाइम के अंदर कितना एक्सक्रीट होता है उसको बोलते हैं यूरिनरी एक्सक्रीटरी रेट या फिर यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट। तो यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट की वैल्यू होगी फिल्ट्रेशन माइनस रीअब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रेशन। पहले हम देख लेते हैं कि फिल्ट्रेशन क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है और सिक्रेशन क्या होती है। इनका बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। जो पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में यह होता है कि ऑलमोस्ट 180 लीटर फ्लूइड पर डे या फिर इसको आप ये बोल सकते हैं कि 125 मिलीलीटर पर मिनट इतना फ्लूइड आता होता है। कहाँ गुजरता होता है? रीनल आर्टरी में से। रीनल आर्टरी में से होता हुआ आता है ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलस से फिल्टर होता है। चूँकि ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं, बाल ऑफ कैपिलरीज हैं, लेकिन इस कैपिलरीज के बारे में ये कहा जाता है कि इन कैपिलरीज का पोर साइज ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से ऑलमोस्ट तमाम सॉल्यूट की फिल्ट्रेशन हो जाती है। लेकिन उन सॉल्यूट की फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती जो बड़े बड़े प्रोटीन मालिक्यूल से बाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, फ्री फैटी एसिड मालिक्यूल, ये एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होते हैं और एल्ब्यूमिन एक बड़ा मालिक्यूल है, वो कैपिलरीज के छोटे छोटे पोर से गुजर नहीं सकता, जिसकी वजह से ये एल्ब्यूमिन और दूसरे सॉल्यूट मालिक्यूल जो एल्ब्यूमिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फिल्टर होके बुवन कैप्सूल के अंदर एंटर नहीं हो सकेंगे। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के नतीजे में जो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है उस फिल्ट्रेट के अंदर प्लाज्मा होता है, सिंपल प्लाज्मा। और प्लाज्मा का सिंपल हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस आरबीसीज, यानी ब्लड सेल्स भी नहीं होंगे सिवाय प्लाज्मा, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो सिमिलर होगी प्लाज्मा से, सिवाय ये फ़र्क होगा कि प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होती है लेकिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होती। इसके अंदर आरबीसीज भी नहीं होंगे। वाई प्रोटीन एंड आरबीसीज आर नॉट प्रेजेंट? बिकॉज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर पोर साइज रिलेटिवली छोटा होता है, जिसकी वजह से वो आरबीसीज और प्रोटीन्स इसमें से गुजर नहीं सकते। तो पहला स्टेप हो गया फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप होता है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो फिल्टर हो चुके हैं लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, जो हमारी बॉडी कंजर्व करना चाहती है, जिनको बचाना चाहती है, तो वो सब्सटेंस यानी वो सब्सटेंस ट्यूब्यूल से माइग्रेट करते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में, यानी द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मालिक्यूल एंड वाटर मालिक्यूल फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड टू प्लाज्मा इज कॉल्ड द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। या फिर सिंपल हम ये कह सकते हैं कि ट्यूब्यूल से पहुंचना पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज तक, उसको भी बोल सकते हैं हम रीअब्जॉर्प्शन। तो अगर हमने किसी भी सब्सटेंस की रीअब्जॉर्प्शन रेट बढ़ा दिया तो वो सब्सटेंस यूरिन के अंदर एक्सक्रीट नहीं होगा बल्कि वो सब्सटेंस ब्लड के अंदर रिटेन हो जाएगा। तो सिंपल हम जब हम एक्सक्रीशन को चेक करते हैं तो एक्सक्रीशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रीअब्जॉर्प्शन रेट। अगर रीअब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होगा तो एक्सक्रीटरी रेट कम होगा, अगर रीअब्जॉर्प्शन रेट कम होगा तो एक्सक्रीटरी रेट ज़्यादा होगा। तो दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरा स्टेप होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसमें ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, हाइड्रोजन आयंस, जिनको हमारी बॉडी निकालना चाहती है, ऐसे सॉल्यूट मॉलिक्यूल को रिमूव कराने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। इस सिक्रेशन के नतीजे में जो होगा हाइड्रोजन आयन, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन और दूसरे अनवांटेड सब्सटेंस ये प्लाज्मा से मूव करते हुए ट्यूब्यूल के अंदर आते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम द प्लाज्मा टू द ट्यूबुलर फ्लूइड इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो यूरिन की फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप हो गया फिल्ट्रेशन, दूसरा हो गया सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा हो गया सिक्रेशन। तो अगर किसी भी सब्सटेंस की यूरिन के अंदर एक्सक्रीशन बढ़ानी है तो या तो आप इसका क्या कर दो, फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा दो, इसका रीअब्जॉर्प्शन रेट कम कर दो, और या फिर इसका सिक्रेशन रेट बढ़ा दो। तो ये इस तरह एक्सक्रीशन रेट बढ़ता होता है। अब किडनी 4 सब्सटेंस को किस तरह हैंडल करती है उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली कैटेगरी में हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो
किडनी फिल्टर कर सकती है, यानी इन सब्सटेंस की फिल्ट्रेशन फ्री होती है, यानी फ्रीली हो जाती है। लेकिन उन सब्सटेंस की ना ही सिक्रीशन होती है ना ही रीअब्जॉर्प्शन होती है। जब सिक्रीशन नहीं होती, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो फार्मूले के अंदर पुट करें सिक्रीशन 0, रीअब्जॉर्प्शन 0, तो यूरिन के अंदर एक्सक्रीटरी रेट किसके बराबर होगा? फिल्ट्रेशन रेट के बराबर होगा। वो कौन से सब्सटेंस होते हैं जिनकी फिल्ट्रेशन तो होती है लेकिन रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन नहीं होती? उन सब्सटेंस में बेसिक एग्जांपल आती है इनोलिन की। अगला जो सब्सटेंस या कैटेगरी है वो क्या है? कैटेगरी बी। उस कैटेगरी में हम ये देखते हैं कि उस सब्सटेंस की फिल्ट्रेशन होती है लेकिन उस सब्सटेंस की रीअब्जॉर्प्शन भी होती है, लेकिन उस सब्सटेंस की रीअब्जॉर्प्शन 100% कंप्लीट नहीं होती। तो और कुछ ना कुछ ये यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होगा, तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि उस सब्सटेंस का एक्सक्रीटरी रेट थोड़ा सा कम हो गया फिल्ट्रेशन रेट के, क्योंकि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन भी हो रही है। इसकी टिपिकल एग्जांपल है सोडियम और क्लोराइड आयंस। सी कैटेगरी में देखें तो सी कैटेगरी में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी फिल्ट्रेशन तो होती है लेकिन वो इनकी सिक्रेशन लेकिन इनकी रीअब्जॉर्प्शन 100% कंप्लीट होती है और इनके अंदर इनकी यूरिन के अंदर एक्सक्रीशन नहीं होती। ऐसे सब्सटेंस कौन से होते हैं? अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज। डी कैटेगरी में ऐसे सब्सटेंस आते हैं जिनकी फिल्ट्रेशन तो होती है लेकिन इनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो रीअब्जॉर्प्शन 0, लेकिन इनकी अलग से सिक्रेशन होती है, तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा, सिक्रेशन ज़्यादा, तो ओवरऑल एक्सक्रीटरी रेट भी ज़्यादा। तो इन सब्सटेंस का एक्सक्रीटरी रेट फिल्ट्रेशन से ज़्यादा होता है। इसकी टिपिकल एग्जांपल होती है बहुत सारे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, बेसेस, पैरामाइनो, हिपोरिक एसिड, इसकी टिपिकल एग्जांपल है। तो यह था हमारा आज का बेसिक ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिले और आप और हम इस चैनल से फ़ायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।